फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बच्चों क्लास 12th में केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज लेसन लगभग समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग कल से फिजिक्स का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, क्या है, चालक के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। आप जानते हैं बच्चों कि कुछ ठोस विद्युत के चालक भी होते हैं, कुछ कुचालक भी होते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक, कंडक्टर्स। दूसरा होता है कुचालक, या इसी को अचालक भी बोलते हैं, इंसुलेटर्स। और तीसरा होता है अर्धचालक, यानी सेमी कंडक्टर्स। एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। ध्यान से आप सुनिएगा। आप पिछली कक्षाओं में भी इनके बारे में 10th में भी पढ़े हैं, तो आपको थोड़ा भी दिक्कत समझने में नहीं होगी। अब आइए पहले हेडिंग पर हम लोग बात करेंगे बच्चों चालक के बारे में, कि चालक होता है। हेडिंग लिखिए बच्चों, चालक। आइए हेडिंग लिखिए बच्चों, पहला चालक क्या होते हैं। चालक, कंडक्टर्स। देखिए चालक क्या होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उन्हें चालक कहते हैं। आप पढ़े हैं बच्चों कि पृथ्वी सबसे बड़ा प्राकृतिक चालक है। अर्थ इज द बिगेस्ट नेचुरल कंडक्टर इन दिस वर्ल्ड। चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ या वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उन्हें चालक कहते हैं। पृथ्वी सबसे बड़ा प्राकृतिक चालक है। चालक बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। एक होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक। जैसे देखिए, धात्विक चालक, धात्विक चालक, धात्विक चालक, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स। धात्विक चालक क्या होते हैं बच्चों? मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, समझ लीजिए। वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत चालन, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। दोज कंडक्टर्स इन विच free electrons are responsible of flow of electricity or electrical conduction are called metallic conductors। वे ठोस पदार्थ या वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है,
जिनमें आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। सभी धातुएं धात्विक चालक होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वह धात्विक चालक होती हैं। जैसे Ag यानी सिल्वर, Au यानी गोल्ड, Cu यानी कॉपर, Fe यानी लोहा, etc इत्यादि। आप पढ़े हैं बच्चों कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर होता है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, रिस्ट्रिक्शन बहुत कम होती है, इसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो करती है। तो जितनी भी धातुएं सब धात्विक चालक होती हैं। दूसरा होता है बच्चों, दूसरे को हम लोग कहते हैं बच्चों, सेकेंड है विद्युत अपघटनी चालक। एक बात ये समझ लीजिए बच्चों, धात्विक चालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोट में बात हम आपको बता दें, देखिए धात्विक चालक का एक और नाम होता है, धात्विक चालकों में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी धात्विक चालकों को ही इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं बच्चों? इनको कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स समझ लीजिए, ऐसे ठोस जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में मॉल्टेन स्टेट में विद्युत के चालक बन जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। या आप इसको सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं उन्हें विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। दोज सॉलिड सब्सटेंसेस which are good conductor of electricity in molten state are called electrolytic conductors। अब बात यहाँ से समझ लीजिए बच्चों, जैसे देखिए आप पढ़े हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl। सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं बच्चों रॉक साल्ट है, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग खाने में हम लोग करते हैं। तो NaCl में आप करंट पास करेंगे बच्चों तो एक करंट इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि ये ठोस अवस्था में करंट को जो है फ्लो नहीं करा पाता है। लेकिन इसी का सलूशन बना देंगे, सलूशन में इसके करंट इजी वे में फ्लो हो जाएगी। इसका कारण ये होता है बच्चों कि सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे, जल में घोलेंगे, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में स्प्लिट हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। और जो आयन होते हैं
वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो यही बच्चों सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन मॉल्टेन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन बना देने पर यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक उसी तरह KCl है। KCl जो होता है वह ठोस अवस्था में तो अचालक होता है, लेकिन गलित अवस्था में यह सुचालक हो जाता है इत्यादि। जैसे यूरिया भी आप कह सकते हैं, ETC इत्यादि। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक चालक न होकर के ये क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। वैसे आप समझ लीजिए कि अम्ल, क्षार तथा लवण, देखिए ये लवण है, दोनों साल्ट है। अम्ल क्षार, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों कि अम्ल, क्षार तथा लवण विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। नोट में इस बात को आप लिख सकते हैं। सभी धातुएं जो होती हैं वह धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक होती हैं, परंतु अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग चालक के बारे में पढ़ लिए। चालक दो प्रकार के हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। अब आइए हेडिंग लिखिए बच्चों, दूसरा हेडिंग बच्चों, कुचालक या अचालक। कुचालक दो नंबर बच्चों, दूसरा है बच्चों वर्गीकरण में कुचालक। कुचालक, इंसुलेटर, इंसुलेटर्स। कुचालक क्या होते हैं बच्चों, समझिए। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, कुचालक कहते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी बच्चों। सूखी लकड़ी क्या है, सूखी लकड़ी बच्चों इंसुलेटर है। ड्राई वुड में करंट पास नहीं होती है। रबर है बच्चों, रबर में करंट पास नहीं होती है। फास्फोरस है बच्चों, फास्फोरस में करंट पास नहीं होती है। आप जानते हैं प्लास्टिक है, प्लास्टिक में करंट पास नहीं होती है। वैक्स है बच्चों, वैक्स है, वैक्स में करंट पास नहीं होती है। मोम में भी करंट पास नहीं होती है। ये बहुत से एग्जांपल्स हैं। पेपर, पेपर में भी करंट पास नहीं होती है। ये सब क्या होते हैं बच्चों, कुचालक होते हैं। ये सभी इंसुलेटर है। अब थर्ड देखिए बच्चों, हेडिंग अर्धचालक। तीसरा हेडिंग बच्चों, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स।
अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, समझ लीजिए। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालकों तथा अचालकों के मध्य होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जो पूर्ण रूप से कंप्लीटली न तो चालक ही होते हैं और न ही अचालक होते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में चालक और अचालक दोनों के कैरेक्टर अवेलेबल होते हैं। आप बता सकते हैं बच्चों कि ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के मध्य होती है उन्हें सेमीकंडक्टर्स अर्थात अर्धचालक कहते हैं। Those solid substances which conductivity lies between conductors and insulators are called semiconductors. ऐसे ठोस पदार्थ those solid substances which conductivity lies between metals and non-metals, यानी आप इसको कह सकते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जानते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल होते हैं इसके। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों बहुत ही फेमस अर्धचालक हैं, बहुत हैं। इसके अतिरिक्त सेलेनियम भी है, सेलेनियम भी अर्धचालक होता है जिसका यूज आजकल सोलर सेल बनाने में हो रहा है। जर्मेनियम और सिलिकॉन मतलब इसके सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। अर्धचालक बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालकों को दो भागों में बांटा गया है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक का नाम होता है निज, उसको कहीं कहीं नैज भी लिखा रहता है। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक होता है निज अर्धचालक, कहीं कहीं इसको नैज भी लिखता है बच्चों, निज अर्धचालक, निज अर्धचालक, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, निज अर्धचालक। और दूसरा होता है बच्चों बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक बच्चों, अर्धचालकों को अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अब एक होता है निज अर्धचालक, इसको कुछ बैक बुक्स में नैज भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही चीज है, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए। देखिए बच्चों, फिजिक्स में भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे लास्ट में, सबसे मतलब 4th यूनिट में ये आता है। निज अर्धचालक क्या होते हैं समझ लीजिए। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता बहुत कम होती है, जिसके कारण ये यूजफुल यानी लाभदायक नहीं होते हैं। एक बार सुन लीजिए, निज अर्धचालक क्या होते हैं।
तो आप बताएंगे कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में, अपने नेचुरल स्टेट में निज अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता बहुत कम होने के कारण इनकी उपयोगिता भी बहुत कम होती है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इन इट्स नेचुरल स्टेट आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? तो आप बताएंगे कि जब जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बाहर से अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इसकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे अपद्रव्य मिले अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में बहुत कम उपयोगी होते हैं। इनको मोर यूजफुल बनाने के लिए क्या करते हैं? जब जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बाहर से अपद्रव्य, अपद्रव्य का मतलब इम्प्योरिटी, मिला देते हैं तो इसकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे अपद्रव्य मिले अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। बाह्य अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, समझ लीजिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और पी टाइप मतलब आप इसको बता सकते हैं कि ऐसे अर्धचालक जिनमें विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है उन्हें एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे अर्धचालक जिनमें विद्युत चालन कोटर द्वारा होता है। कोटर क्या होते हैं? कोटर को इंग्लिश में होल्स कहते हैं बच्चों। कोटर होल्स ऐसे अर्धचालक जिनमें विद्युत चालन कोटर द्वारा होता है उन्हें पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि कोटर क्या होते हैं? कोटर बच्चों एक धनावेशित कण होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसी तरह कोटर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो पूरे चालक के अंदर मूवेबल होते हैं। ये मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हमेशा एक वैकेंसी बनाते रहते हैं जिससे क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग अर्धचालक के बारे में इसमें पढ़ लिए। तो इसमें इतना ही बच्चों, ये हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट भी हो गया। अब कल हम बच्चों आपको फिजिक्स का सेकेंड लेसन पढ़ाएंगे जो गॉस का प्रमेय है। इसमें फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग सेकेंड लेसन कल से पढ़ेंगे फिजिक्स। सेकेंड फिजिक्स पढ़ा लेंगे, तब सेकेंड केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।